अब बात करते हैं सेंटा के बारे में। क्रिसमस आने वाला है और बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं मालूम होगा कि भैया सेंटा क्लॉज जो है ना वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि वो तो खुद में एक शैतान है। देखो, मैं अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, बाकी इस चीज के डिसीजन पर पहुंचना तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले तो नाम को ही देखते हैं, सेंटा। अगर नाम की स्पेलिंग में से एन को निकाल कर लास्ट में ले जाया जाए और क्लॉज की स्पेलिंग में थोड़ी सी छेड़खानी की जाए तो वो बन जाता है सेटन ल्यूकस। सेकंड पॉइंट, सेंटा क्लॉज का गाना जिंगल बेल जिंगल बेल। तुम्हें पता है क्रिसमस क्यों मनाते हैं? जीसस क्राइस्ट के जन्म की खुशी में। तो अगर एक्चुअली में सेंटा को जीसस से कोई लेना देना है तो भैया उसके गाने में मतलब जिंगल बेल में जीसस का या उनके बर्थ का या उनसे रिलेटेड किसी भी एक छोटी सी चीज का भी जिक्र क्यों नहीं है? और अगर एक्चुअली में सेंटा का जीसस से कोई रिलेशन है तो बाइबल में सेंटा क्लॉज के बारे में कोई भी जिक्र क्यों नहीं है? बेसिकली तो सेंटा क्लॉज का कैरेक्टर डिजाइन किया गया था मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, क्योंकि एक सेंट थे जिनका नाम था सेंट निकोलस और वो बच्चों में बहुत सारे गिफ्ट बांटते थे, टॉफियां बांटते थे, तो उन्हीं के कैरेक्टर पर बेस्ड कैरेक्टर बनाया गया सेंटा। लेकिन चूंकि सेंट निकोलस तो ये सारा काम दिन में भी कर लेते थे, बच्चों को खुलेआम टॉफी बांटते थे, तो फिर सेंटा रात में चुपचाप से क्यों आता है? बिकॉज सैटन रात में ही आता है। सेंटा बच्चों को गिफ्ट देता है, रात के अंधेरे में निकलता है, दिन में किसी को दिखाई नहीं देता। उसके पास बहुत सी मैजिकल पावर्स है, जैसे किसी को भी कर्ज दे देना या फिर हवा में रेंडियर वाली गाड़ी को उड़ाना। चलो इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे एक चीज बताओ कि जब क्रिसमस आता है तो सबसे ज्यादा आपको किस चीज की याद आती है? जीसस क्राइस्ट की या सेंटा की? 90% बच्चे क्रिसमस में सेंटा को याद करते हैं। यही तो शैतान चाहता है कि उसकी इमेज इतनी अच्छी बनी रहे, वो लोगों के दिलों पर ऐसे राज करे कि लोग ईश्वर को ही भूल जाएं। सेंटा बच्चों के मन में एक ग्रीड की फीलिंग जगाता है कि सेंटा आएगा, मुझे गिफ्ट मिलेगा। उनको थोड़ा सा लालच आता है। और अगर आपको पता हो तो 7 सिंस जो बाइबल में मेंशन है उनमें से ग्रीड भी एक सिन है। तो ये सेंटा के द्वारा किया गया कोई भी काम मुझे तो गॉड से रिलेटेड लगता ही नहीं है। और पुराने जमाने से लेकर आज तक कंपनियां सेंटा क्लॉज का इस्तेमाल केवल मार्केटिंग में ही कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उन्हें क्रिसमस से जोड़कर। और ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि फेस्टिवल के टाइम जो भी खाने पीने की चीजें मल्टीनेशनल कंपनीज हमको बेचती हैं वो हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं होती, वो एक तरीके से इविल ही है हमारी हेल्थ के लिए। तो हो सकता है आज तुम लोगों को लगा होगा मैं तुम्हें सेंटा की कोई हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। तो हॉरर स्टोरी तो मैंने नहीं सुनाई, लेकिन अगर आपको सेंटा से रिलेटेड ये फैक्ट समझ में आए हैं तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको भी लगने लगा है कि सेंटा इविल है या फिर ये बात आप पहले से ही जानते थे। एनीवे, अगर आप ये वीडियो क्रिसमस पर देख रहे हो तो मैरी क्रिसमस, अगर क्रिसमस के बाद देख रहे हो तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। मैं जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट खेलने के लिए। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।